नमस्कार। अच्छा, सिंगर्स के लिए ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। स्टेज पे जाते ही दिल जोरों से धड़कने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। अगर ये सिचुएशन जानी पहचानी लग रही है तो चिंता की कोई बात नहीं। आज हम कुछ ऐसी ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल ट्रिक्स पर बात करेंगे जो स्टेज के डर को एकदम कॉन्फिडेंस में बदल सकती हैं। तो स्टेज पे घबराहट होती है? बिल्कुल होती है। ये सवाल ना हर परफॉर्मर के मन में कभी ना कभी आता ही है। वो पेट में अजीब सी फीलिंग, वो बेचैनी, ये सब बहुत कॉमन है और इसमें कोई भी अकेला नहीं है। बड़े से बड़े आर्टिस्ट को भी ये फील होता है। पर अच्छी खबर ये है कि इसे ना सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि इस पर जीत भी हासिल की जा सकती है। चलिए पता करते हैं कैसे। तो सबसे पहला हिस्सा, स्टेज पर जाने से पहले एक कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस के लिए फाउंडेशन तैयार करना। मतलब एक सुपर सॉलिड परफॉर्मेंस की शुरुआत कहाँ से होती है? स्पॉटलाइट में आने से काफी पहले। यही वो टाइम है जब वो नींव रखी जाती है जो स्टेज पर किसी भी आर्टिस्ट को कॉन्फिडेंस देती है। और इस तैयारी का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 डीप ब्रीदिंग, स्टेप 2 मिरर प्रैक्टिस और स्टेप 3 सॉन्ग प्रैक्टिस। मतलब गहरी सांसें, आईना और गाने का जमकर अभ्यास। बस ये 3 चीजें हैं जो मेंटली शांत और परफॉर्मेंस के लिए एकदम रेडी कर देती हैं। तो पहला स्टेप, 5 से 6 गहरी सांसें लेना। स्टेज पर जाने से ठीक पहले बस इतना करना है, आराम से सांस अंदर और फिर बाहर। ये इतना छोटा सा काम है लेकिन इसका असर जादू जैसा होता है। ये बॉडी की घबराहट को ना इमीडिएटली कम कर देता है और आवाज में एक ठहराव ले आता है। अच्छा, अब आते हैं एक असली गेम चेंजर पर, मिरर प्रैक्टिस। देखिए, इसके 2 फायदे हैं। इससे बॉडी लैंग्वेज बेहतर होती है और एक्सप्रेशंस भी बेहतर होते हैं। मतलब जब कोई आईने में देखकर प्रैक्टिस करता है तो वो सिर्फ गा नहीं रहा होता, वो खुद को एक परफॉर्मर बनते हुए देखता है। बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधर रही है, चेहरे के एक्सप्रेशंस गाने से कैसे जुड़ रहे हैं, ये सब देखकर ना कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है और स्टेज का डर कम होने लगता है। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, प्रैक्टिस। कम से कम 3 से 4 बार पूरे गाने को गाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। गाने को सिर्फ याद कर लेना काफी नहीं होता। जब उसको बार बार पूरे दिल से गाया जाता है ना, तो हर रियाज के साथ वो गाना जैसे अपना सा बन जाता है और कॉन्फिडेंस वो तो आसमान छूने लगता है। ठीक है, तो बैक स्टेज की तैयारी हो गई। अब आते हैं मेन मोमेंट पर, यानी परफॉर्मेंस के दौरान। स्टेज पर कॉन्फिडेंस से कनेक्ट कैसे करना है? अब वो पल है जब परफॉर्मर्स स्पॉटलाइट में है। तो चलिए देखते हैं कि स्टेज पर रहते हुए कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखा जा सकता है। परफॉर्मेंस के टाइम ना बस 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। पहला, ऑडियंस को दोस्त समझें। दूसरा, चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखें। और तीसरा, माइक को आराम से सही तरीके से हैंडल करें। सिंपल। पहला पॉइंट, ऑडियंस को दोस्त समझें। ये ना सोच का एक छोटा सा बदलाव है लेकिन इसका असर जादुई होता है। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि ऑडियंस जज कर रही है, बल्कि ये सोचना है कि वो सब दोस्त हैं जो सुनने और सपोर्ट करने आए हैं। जैसे ही ये माइंडसेट बनता है, आधी घबराहट तो वहीं खत्म हो जाती है और गाना बहुत नेचुरल लगने लगता है। और हाँ, एक हल्की सी मुस्कान, अ स्मॉल स्माइल। ये चीज़ सुनने में बहुत छोटी लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। एक मुस्कान ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाती है, बल्कि ऑडियंस को भी एक सिग्नल देती है कि परफॉर्मर उनके साथ कनेक्ट करना चाहता है। और जब उधर से भी मुस्कान आती है ना, तो एक अलग ही एनर्जी मिलती है। अब एक छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात, माइक को मुंह से लगभग 2 से 3 इंच दूर रखना चाहिए। इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आती है और दूसरा, इससे जो पॉस्चर बनता है ना, वो भी एक कॉन्फिडेंट परफॉर्मर वाला दिखता है। ओके, तो अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी 15 सेकंड पर। हाँ, यही है एक स्मूथ परफॉर्मेंस की चाबी। ये वो सीक्रेट है जो शायद सबसे जरूरी है। पूरी परफॉर्मेंस का रिजल्ट बस कुछ सेकंड्स में तय हो सकता है। और वो टिप ये है, स्टेज पर पहले 10 से 15 सेकंड सबसे ज्यादा नर्वसनेस होती है। अगर शुरुआत कॉन्फिडेंट हो जाती है तो पूरी परफॉर्मेंस स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। यही वो पल हैं जब घबराहट सबसे ज्यादा होती है। अगर इन शुरुआती सेकंड्स को कॉन्फिडेंस के साथ निकाल लिया तो बस मान लीजिए बाकी की परफॉर्मेंस एकदम मक्खन की तरह जाएगी। पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कॉन्फिडेंस स्टार्ट पूरी परफॉर्मेंस का टोन सेट कर देती है। एक दमदार शुरुआत सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, बल्कि परफॉर्मर के खुद के लिए भी होती है। दिमाग को एक सिग्नल मिल जाता है कि सब कंट्रोल में है और बस फिर पूरा शरीर और आवाज उसी कॉन्फिडेंस के साथ फ्लो में आ जाते हैं।
तो गहरी सांसों से लेकर आईने के सामने प्रैक्टिस और स्टेज पर पहले 15 सेकंड को जीतने तक, इन सभी तकनीकों के साथ अब अगली परफॉर्मेंस में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चमकने की बारी है ना? बस याद रखिएगा, तैयारी और सही सोच यही एक शानदार परफॉर्मेंस की असली चाबी है।